फ्रेंड्स, आज एटलीस्ट दो ऐसे किस्म के पुरुष होंगे जिनको हम साइलेंट प्रोस्टेट इश्यूज के बारे में बताना चाहते हैं। ये साइलेंट प्रोस्टेट इश्यूज वो हैं जो पुरुषों को पता नहीं चलता और ये आगे बढ़ता जाता है। तो एक किस्म के वो पुरुष हैं जिनको प्रोस्टेट के बारे में और उनकी यूरिनरी कंप्लेंट्स जो होती हैं वृद्धावस्था में उसके बारे में पता नहीं होता, और दूसरे वो पुरुष हैं जो प्रोस्टेट की दवाइयां खा रहे हैं और जिसके रिजल्ट्स के बारे में उनको पता नहीं है। और ये दोनों लोग साइंटिफिकली और साइलेंटली प्रोस्टेट की इश्यूज में प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये प्रोग्रेस कभी कभी सिम्टोमेटिक हो सकता है। सो फ्रॉम अ साइलेंट प्रॉब्लम टू अ सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम, दो किस्म के लोगों को सफरिंग हो सकती है। इन दोनों के बारे में जरा बात करना जरूरी है। हम आज सितंबर के प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस मंथ में हैं और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो पहले वो किस्म के लोग हैं जो 50 साल के बाद की उम्र है, जिनको पेशाब में प्रॉब्लम है या इतनी कम प्रॉब्लम है कि उनको उसके बारे में पता नहीं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि 50 साल के बाद प्रोस्टेट में जिस तरह के हार्मोन चेंजेस होते हैं उससे प्रोस्टेट या तो साइज में बढ़ सकता है या फिर साइज में बढ़े ना बढ़े अंदर से यूरिनरी पैसेज को ब्लॉक कर सकता है, और इन दोनों चीजों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो गौर करते हैं उन लोगों में जिनमें साइलेंट प्रोस्टेटिज्म की चेंजेस हो रही है और उनको उनके बारे में पता नहीं है, बिकॉज वो बहुत ग्रेजुअली इसे एडजस्ट करते जा रहे हैं। तो यूरिन बिल्कुल खुल के ना आना, जो यूरिन बार बार जाने की इच्छा होना, या यूरिन खाली ना होना, या रात को बार बार यूरिन जाना, यूरिन की जो धार है वो धीरे धीरे घटती जा रही है और हमें शायद पता ही नहीं चला, हम इसे एक एज रिलेटेड चेंज मानते जा रहे हैं। इस तरह की चेंजेस अगर किसी में हो रहे हैं और उनकी उम्र 50 साल के बाद है तो उनकी नॉलेज इस सब्जेक्ट के बारे में शायद कम है, या आज इस अवेयरनेस ड्राइव में उनका होना बहुत जरूरी है। तो जितने पुरुष इस देश, दुनिया और शहर में हैं जिनकी यूरिनरी कंप्लेंट्स नहीं है, पर उनसे अगर अच्छे से पूछा जाए, इंटरोगेशन में पूछा जाए कि आपकी यूरिन की धार वैसी जाती है क्या जो एक जमाने में जाती थी, जहां आप दीवार में पेंटिंग कर सकते थे, जहां वो स्पीड से जाती थी, जहां आपको लगता था कि अब सारा कुछ खत्म हो गया और कुछ बचा नहीं। अगर इस तरह की चेंजेस हो रही हैं जिसमें इसके आंसर्स नो है, तो अवश्य कुछ चेंजेस हो रहे हैं और ये बड़े साइलेंटली हो रहे हैं। सो फ्रॉम बीइंग साइलेंट टू बिकम सिम्टोमेटिक इन प्रोस्टेट इश्यूज इज अ बिग शिफ्ट। और ये शिफ्ट जब होता है तब तक देर हो जाता है। जब आप कंप्लेन करते हैं कि हमें मुश्किल है यूरिन में, तब तक मुश्किल बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। तो आज इस सितंबर की अवेयरनेस इशू में प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में जब गौर कर रहे हैं तो उन लोगों के बारे में गौर कर रहे हैं जिन्होंने कहा कि मेरी सब यूरिनरी इश्यूज नॉर्मल है, और कभी ना कभी वो हेल्थ चेकअप कराते हैं और उसमें प्रोस्टेट की साइज देखते हैं और फिर बहुत विडंबना होती है और फिर यूरोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी पड़ता है। तो वो शायद ना होने के लिए किसी को अपने आप आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, अपने को अपने से कंपेयर करने की जरूरत है कि मैं आज से 2 साल 10 साल पहले जिस तरह की यूरिनरी फ्लो में था वो शायद घटता जा रहा है, ये सिग्निफिकेंटली घटता जा रहा है, ये शायद मैं पूरा खाली नहीं कर पा रहा, और मैं अपनी दिनचर्या को इस तरह से एडजस्ट करते जा रहा हूं जिसमें मेरी यूरिनरी कंप्लेंट्स है तो सही, लेकिन हमने यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाने के बाद भी अपने आप को मैनेज कर लिया। अगर इस तरह की कोई इशू है तो आई थिंक हमें अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है। तो आज उन सब लोगों को जो 50s में हैं और 50s के बियॉन्ड हैं, जिनकी यूरिनरी कंप्लेंट्स है और उन्हें लगता है कि ये तो एज के साथ होता ही है, उनके लिए जगाने की जरूरत है कि अगर आप अपने से 10-20 साल के बाद के लोगों को देखें, अपने फादर्स और एल्डर ब्रदर्स को देखें या उन सीनियर्स को देखें, तो उनकी यूरिनरी कंप्लेंट सचमुच वो विडंबना है जहां पे उनकी कंप्लेंट्स के आधार पे डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट शुरू की। तो अगर आपको हल्का सा भी यूरिनरी कंप्लेन है या आप अपने 50s में हैं और साइलेंट प्रोस्टेटिज्म के थ्रू गुजर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आपको अपने यूरोलॉजिस्ट को कंप्लेन करने की जरूरत है। ये काम आपके यूरोलॉजिस्ट का है कि वो इसका पर्दाफाश करे, इसकी स्ट्रैटिफिकेशन और इसकी जो सिम्टम स्कोर को पहचाने और पहचान के फिर आपको बताएं कि आप किस रेंज में हैं, किस लेवल में, और आपकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, या आपको वॉचफुल वेटिंग में रखें। आपकी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, आपकी फ्लो अच्छी है, आपके पीएसए लेवल्स नॉर्मल है, आपके अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रोस्टेट की साइज नॉर्मल है, और ब्लैडर वॉल की थिकनेस उतनी ज्यादा नहीं है, मतलब ब्लैडर ओवरवर्क नहीं कर रहा और ब्लैडर आराम से खाली हो जा रहा है। अगर ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं तो फिर आप सेफ हैं, तब भी आप कंफर्टेबल है, और अपनी ईयरली हेल्थ चेकअप में इसके बाद आप शायद अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे। तो या तो अपने आप को आपने कंपेयर किया अपने एसिम्प्टोमेटिक डेज से, उन डेज के बारे में जो सितंबर 2020 हमने प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस में आपको जगाती है, या फिर आप सिम्प्टोमेटिक होते जा रहे हैं और आप शायद उसे टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के पुरुष हैं जो अपने यूरोलॉजिस्ट से नहीं मिले और यूरिनरी कंप्लेंट्स है, तो वो शायद देर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी यूरिनरी कंप्लेंट्स आपकी किडनी से रिलेटेड नहीं है। किडनी जो काम करती है उसमें वो तरल पदार्थ यूरिन बनाती है, जो एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो किडनी करती रहेगी। आप यूरिन बनाने के सक्षम हैं बिकॉज आपकी किडनी काम कर रही है।
आप सक्षम नहीं है जानने के लिए कि किडनी कैसे काम करती है और कितना काम करती है। किडनी का अपना फंक्शन है, वो बहुत ही डिफिकल्ट स्टेट्स में, बहुत ही डिहाइड्रेटेड स्टेट्स और बहुत ही ओवरहाइड्रेटेड स्टेट्स में अपना काम करती है। या तो यूरिन बहुत ज्यादा बनाती है बहुत हाइड्रेटेड स्टेट्स में, या यूरिन बहुत कम और गाढ़ा बनता है और कंसंट्रेटेड बनता है। लेकिन किडनी अपना काम कर रही है। आपका काम तब शुरू होता है जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आता है, और तब वो ब्लैडर साइलेंटली भरना शुरू होता है। जब वो भरता है और एडल्ट कैपेसिटी को पहुंचता है, तब पुरुष और स्त्री को सेंसेशन होती है, वो जाते हैं वॉशरूम में, अनजिप करते हैं, और तब जब ब्लैडर एम्प्टी करता है, मतलब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और रास्ता खुलता है, ये जो पूरी प्रोसेस है लो यूरिनरी ट्रैक्ट की, ये आपकी कंट्रोल में है, ये आपकी कैपेबिलिटी में है। और ये कैपेबिलिटी लोगों में 40s-50s के बाद चेंज होना शुरू होता है। तो आज जानने की बहुत जरूरत है कि इस चेंज को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, अपने आप से अपने आप को कंपेयर करें। ये थे वो पेशेंट्स जो साइलेंट प्रोस्टेटिज्म के थ्रू गुजर रहे हैं, जो बिल्कुल साइलेंटली अपने आप को कंप्लेन नहीं करते, और उनको शायद यूरोलाइज की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज उनको अभी तक वो सिग्निफिकेंट ट्रबल नहीं हुआ। लेकिन इसी साइलेंट प्रॉब्लम के साथ कुछ और लोग हैं जिनको हम बोलेंगे बड़े साइलेंटली वो गुजर रहे हैं। वो कैसे मरीज हैं? वो मरीज हैं जो यूरिनरी इश्यूज के लिए अपनी दवाइयां खा रहे हैं। कौन सी दवाइयां? वो प्रोस्टेट की दवाइयां खाते हैं जिनमें उनको उतना फायदा नहीं है। तो ये बहुत तरह की दवाइयां हैं जो आपके डॉक्टर्स आपको हर शहर में देते हैं, जिसमें आपकी यूरिनरी कंप्लेंट को ठीक करने की कोशिश है। बहुत बार ये दवाई शायद नॉन यूरोलॉजिस्ट ने भी आपको दिया होगा, बिकॉज आपके फिजिशियंस भी कैपेबल हैं जो आपकी प्रोस्टेट के आइडेंटिफिकेशन के द्वारा वो दवाइयों को देते हैं, जिसमें उनकी कोशिश रहती है कि आपकी यूरिन खुल के आए और शायद आपकी प्रोस्टेट श्रिंक हो जाए। पर ऐसा होता नहीं। ऐसा साइलेंटली होना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो जो भी पुरुष इस देश और शहर में हैं जो यूरिनरी मेडिसिन खा रहे हैं, जो प्रोस्टेट की दवाइयां खा रहे हैं, या फिर जो यूरिन खुल के आने की दवाइयों की कोशिश कर रहे हैं और उनका यूरिन खुल के नहीं आता, या फिर वो दवाइयों से बिल्कुल चिपके हुए हैं जैसे कोई मशीन से चिपका हो, और दवाई एक दिन में मिस की और मिस करने के बाद यूरिन खुल के नहीं आया, 2 दवाइयां नहीं खाई और यूरिन बंद होने जैसा लगा, कि दवाई खाने से ही कुछ यूरिन आता है, काम तो चल जाता है, पर वो फ्लो नहीं आती जिस फ्लो की आशा थी। तो कहीं ना कहीं आप अगर ऐसे मॉडरेट ट्रीटमेंट पे हैं जहां दवाइयां आप में काम नहीं आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दवाइयां खराब है, दवाइयां अच्छी हैं, पर शायद आप में वो दवाइयों की जरूरत नहीं है। आप में शायद जरूरत है कुछ इवाल्युएशन की, कुछ इन्वेस्टिगेशन की, और कुछ वैसे एस्पेक्ट की जिसमें आपके यूरोलॉजिस्ट आपको पहचान पाए। तो 40-50 साल के बाद यूरिनरी कंप्लेंट्स की जो साइलेंट चेंजेस हैं, उन चेंजेस में प्रोस्टेट भागीदार होता है, बिकॉज उन हार्मोन चेंजेस के द्वारा जिस तरह की पूरी चेंज हो रही है, शायद आपके मेरे बस में नहीं है। ये ऑर्गन अपने ही एक अखरोट या वॉलनट जैसा बिल्कुल डेप्थ में पेल्विस में है, जो यूरिनरी ब्लैडर की एग्जिट को कंट्रोल कर रहा है, और उस कंट्रोल में वो बड़े शनै शनै दशक दशक कुछ चेंज करता जाता है। उस चेंज में हमारा आपका तभी आइडिया आता है जब कोई इन्फेक्शन हो, जब कोई बिल्कुल रुकावट हो, जब प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई है, जब बिल्कुल हम एकदम एज पे, कगार पे आ चुके हो। तो हमारा मानना है कि जितने भी पुरुष आज इस प्लेटफॉर्म से इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी प्रोस्टेट हेल्थ, उनकी हेल्थ 2021 में किस लेवल पे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट पुरुषों में होता है, स्त्रियों में नहीं होता है। प्रोस्टेट पुरुषों में ऑर्गन चेंज होता ही होता है, और उस ऑर्गन चेंज का बिल्कुल साइलेंट चेंज तभी दिखता है आपको जब आपको सिम्टम्स होते हैं, या जब आपने हेल्थ चेकअप में सोनोग्राफी कराई और प्रोस्टेट की साइज को देख के डर गए, उस समय आप कंपेयर करना शुरू करते हैं। बहुत से ऐसे मरीज देखने को मिलते हैं हमें गोकिलाबेन हॉस्पिटल में, जहां मरीज ने सालों साल सोनोग्राफी कराते रहे और सोनोग्राफी में प्रोस्टेट की मेजरमेंट करे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोस्टेट की जो मेजरमेंट हमारे मित्र सोनोलॉजिस्ट करते हैं जो अल्ट्रासोनोग्राफी में, वो एक बहुत ही अप्रोक्सीमेशन साइज है। वो इतनी अप्रोक्सीमेट साइज है जिस साइज के बारे में हम उतना ही गौर करें जितनी जरूरत है। कोई प्रोस्टेट 20-25 ग्राम का होगा और आप शायद बहुत खुश या नाखुश होंगे, बिकॉज आपकी यूरिनरी फ्लो खुल के आ रही है, नहीं खुल आ रही। कोई प्रोस्टेट 200 ग्राम का होगा और आप खुश या नाखुश होंगे, बिकॉज धीरे धीरे ये बढ़ता गया, आपको पता ना चला, और आपको तब पता चला जब आपकी पेशाब बंद हो गई होगी या आपको यूरिनरी पाइप लग रहा होगा। तो अवेयरनेस इस साइलेंट प्रॉब्लम की यूं है कि हम जब अपने मैच्योर ईयर्स में हैं और हमें अगर यूरिनरी कंप्लेंट्स है जिसमें हम अपनी यूरिन को रोक नहीं सकते, हमारी ब्लैडर अब ओवर एक्टिव हो रही है उस एस्पेक्ट में जहां प्रोस्टेट ने रास्ते को ब्लॉक कर रखा और ब्लैडर अब ज्यादा कंप्रेस करता है और अर्जेंटली आपको बार बार भगाता है, या फिर यूरिन खाली नहीं होता, हम बिना खाली किए निकल जाते हैं, हमें लगता है कि मेरा ब्लैडर भी भरा हुआ है। लोग पब्लिक टॉयलेट में निकल जाते हैं और अब भी आप यूरिन पास करते जा रहे हैं और आपकी यूरिन खाली नहीं हुई। अगर इस तरह की साइलेंट चेंजेस हो रही हैं तो आज इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप अपने आप को पहचान पा रहे हैं, अपने आप को अपने आप से या अपने सहयोगियों से कंपेयर कर पा रहे हैं कि मेरी चेंजेस हो चुकी है। मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जा रहा हूँ दिन और रात में, मैं पूरा खाली नहीं कर पा रहा, मेरी धार पतली होती जा रही है, और कहीं ना कहीं मैंने सोनोग्राफी कराई, वो भी बड़ा ही साइलेंट चेंज था, लेकिन प्रोस्टेट की साइज बढ़ चुकी है। ऐसी कितनी भी विडंबना है जो शायद आप अपने आप को सॉल्व न कर पाए और गूगल भी सॉल्व न कर पाए। इसलिए हर शहर में
आपके मित्र यूरोलॉजिस्ट आपका इंतजार करते हैं। वो आपको सही पटरी पे डालते हैं और सही तरह से आपको अपने दिशा में भेजते हैं, बिकॉज हम सबकी दिशा एक ही है। हम सब दशक दशक वहां जाएंगे जहां हम धीरे धीरे चेंजेस उस लेवल को जाएंगे जिसके बाद शायद रिवर्स न कर पाए। और अगर रिवर्स न कर पाए तो याद रखें, प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट का अंदर में कैंसर होना, ये सब चीजों को हम बहुत अर्ली या लोकलाइज कंडीशन में पकड़ना चाहते हैं। वैसे कंडीशन में ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी है, मतलब ये एक सर्जिकल एस्पेक्ट है, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम टाइम पे क्लियर करना चाहते हैं। आज के जमाने में जिस तरह की दवाइयां हमारे पास हैं, जिस तरह के मेडिसिन हम उपयोग करते हैं और जिसकी उस डोजेस के आधार पे, उन इन्वेस्टिगेशंस और उन इवैल्यूएशन के आधार पे हम आपको देते हैं, उससे ये पता चलता है कि आपकी डोज ये है और आपकी डोज यूं चेंज होती जा सकती है आपके चेंजेस के आधार पे। तो क्यों ना अपने आप को साइलेंट प्रोस्टेटिज्म से आगे बढ़ाते हुए किडनी को चोट और ब्लैडर को चोट ना पहुंचाने दे, अपनी दवाइयों की जो सालों साल एक्टिविटी चल रही है उस एक्टिविटी को पहचाने। और इसके लिए वो टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री वो है जिसमें आपने फुल ब्लैडर में एक स्पेशल टॉयलेट में ही पास किया जिसमें कंप्यूटर लगी हुई है, आपका पूरा फ्लो सामने आ जाता है, बिल्कुल पर्दाफाश होता है कि अभी आप किस स्टेशन पे हैं, आपकी क्या सिचुएशन। और अगर आपको वो पता चला तो आपके यूरोलॉजिस्ट अवश्य आपको सही दिशा में ले जाएंगे। तो ये दिशा बिल्कुल जो यूं जा रही है पुरुषों में हर सालों साल दशक दशक, उसे चेंज करने की कैपेबिलिटी है दवाइयों की, उसे चेंज करने की कैपेबिलिटी है एक यूरोलॉजिस्ट की। तो अवश्य अपने आप को प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस मंथ में पहचाने, अपने को और अपने मित्रों को इसके बारे में जानने दें, बिकॉज आप इसके एम्बेसडर होते हैं। अगर आपने कोई पहले ट्रीटमेंट कराई और वो ट्रीटमेंट काम नहीं आया, आपने कोई सर्जरी कराई और सर्जरी के बाद कुछ मुश्किल हो रही है, तो अवश्य आपके यूरोलॉजिस्ट ही आपको संभालेंगे। तो आपके यूरोलॉजिस्ट जिन्होंने आपकी ट्रीटमेंट शुरू की है वो आपके सबसे बेस्ट मित्र हैं। अपने यूरोलॉजिस्ट के पास वापस जाएं, उनको उन दवाइयों को रिविजिट करने दें और वो आपकी हिस्ट्री, आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन और आपकी इवैल्यूएशन की जो इन्वेस्टिगेशंस है उसके द्वारा ही रिविजिट होती है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए बहुत से साइलेंट लोगों को पकड़ना चाहते हैं जो शायद मोस्ट प्रोबब्ली एगनी में या मुश्किल में अपने आप को कोशिश करते जा रहे हैं और कोशिश में शायद विफल हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी अपनी काम तो चल रही है। अपनी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और इस यूरिनरी प्रॉब्लम अगर बढ़ती जा रही है और हमने जब तक कंप्लेन नहीं किया या जब तक बहुत देर ना हो गई तो शायद बहुत देर हो जाता। धन्यवाद।